ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री मोहिनी एकादशी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री मोहिनी एकादशी जी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जो संपूर्ण पाप कर्मों का नाश करने वाली है। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ मुनि से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान श्री राम ने कहा, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय और सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ मुनि बोले, हे श्री राम, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य आपका नाम लेने से ही सब पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की कामना से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पाप कर्मों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा है, आप सुनिए। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वणिक रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं बनाना, बगीचा बनाना, पोखरा बनाना, घर बनाना, जलपान की व्यवस्था करना तथा शुभ कर्मों में उसका सदा धन व्यतीत होता था। वह सदा कन्यादान में और उत्तम गौदान में लगा रहता था। भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पाप कर्मों में रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह हमेशा निम्न कोटि के कार्य करता था तथा नीच पुरुषों की संगति करता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी, ना पितरों और ना ब्राह्मणों के पूजन में लगती थी। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर अपने पिता का धन बर्बाद किया करता था। उसके इस प्रकार के निम्न कोटि के आचरण को देखकर तथा उसे भ्रष्ट चरित्र वाला देखकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा और कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य कर्म का उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित होकर मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण, हे द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताए जिसके पुण्य से मेरी भी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य मुनि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने से प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने मुनि के उपदेशानुसार विधि पूर्वक श्री मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रव से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। फिर जो पुरुष इसके व्रत को करते हैं उनके पुण्य की गणना तो कौन कर सकता है। इस प्रकार पूर्व काल में यह कथा भगवान श्री रामचंद्र जी को उनके गुरु महात्मा वशिष्ठ मुनि ने बताई थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से यह पवित्र कथा हम सबके कल्याण के लिए प्रकट हुई है। और मोहिनी एकादशी जो व्रत है अत्यंत पवित्र और उत्तम है, और उसके व्रत करने से मनुष्य सब पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। और उसकी कथा को सुनने से भी आपको परम पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपके पूर्व जन्म के जो ऐसे दुष्कर्म होते हैं जिसके प्रभाव से आपको पितृदोष और किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष या ऋण की बाधा होती है, वह सब इस कथा को सुनने से शांत हो जाती है।
इस प्रकार श्री मोहिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप सभी को यह व्रत कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही साथ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और आगे उसे शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। आगे भी हम आपके लिए ज्योतिष संबंधित और राशिफल संबंधित संपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी को जय श्री राम।